जाली आमिल बाबा की बातें इतनी मान लेंगी कि वो यकीनन सही बोल रहे हैं। क्या बात है, बड़ी परेशान, आज मेरा मेकअप अच्छा नहीं कर रही है। तो बोले आमिर भाई कि आप उनको घर से निकाल देंगे। तो बताएं इनके ऊपर असरात हैं और चपेटे में आएंगे। क्या आप किससे बोल रहे हैं? वो तो जवाब ही नहीं दे रही खातून। बोल रहे खातून जवाब नहीं दे रही, मुझे जिन्नात जवाब दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ और हमारे वही मेहमान आमिर बाबा जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, हमारे इस शो में उनका स्वागत है। कैसे हैं आमिर बाबा? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अहमद भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है आमिर बाबा, मैं खैरियत से हूँ। आमिर बाबा आपकी कहानियाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और वक्त के साथ साथ उसमें डर भी होता जा रहा है कि कभी ऐसा होता है कि रात में मैं आपकी कहानी नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि अक्सर होता है मैं रिपीट में देख रहा होता हूँ चीजें, तो मैं आपकी कहानी नहीं सुन पाता हूँ। सुनते सुनते एकदम ना कोई मुझे इस तरह का ख्याल आने लगता है, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं कर लूंगा रिव्यू, रात में नहीं कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन अहमद भाई ये कहानियां नहीं है, एक छोटे मोटे एक रियल वाकयात होते हैं जो हमारे साथ हो जाते हैं, तो वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं और लोगों को बता देते हैं कि वहाँ से बच जाए, वहाँ से बच कर आ जाए बस। तो जब मैं रिकॉर्ड करा के अपने घर की तरफ जा रहा होता हूँ तो उस टाइम भी मेरे माइंड में ये चीज आ रही होती है कि ऐसा हुआ था आमिर बाबा के साथ, इस तरह से हुआ था। तो काफी मुझे भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा है। अब पता नहीं आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए। अहमद भाई आज मैं एक मैसेज मैं देने के लिए आया हूँ, लेकिन बड़ा खतरनाक मैसेज है वो खवातीन के लिए। खवातीन आप सुन लीजिए कि जो भी आजकल कराची का वो माहौल है अहमद भाई के जो जाली जो आमिल बाबा होते हैं ना, उन्होंने खवातीन को बड़ा पागल बनाया हुआ है, बहुत ही बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और खवातीन भी बड़ी बेवकूफ़ बन जाती हैं कि वो काली मुर्गियाँ लेकर पहुँच जाती हैं, बकरे लेकर पहुँच जाती हैं, अपने शौहरों का पैसा बर्बाद कर देती हैं। शौहर बेचारा मेहनत से कमा रहा है। ट्रेंड चल रहा है ना। अच्छा जाली आमिल बाबा की बातें इतनी मान लेंगी कि वो यकीनन सही बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, जबकि उसको ना सर का पता ना पाँव का पता कि वो सही बोल रहा है। अपने शौहर की पूरी महीने की आमदनी उसके हवाले कर देंगी, उसके लिए बकरे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये के दे देंगी, उसके लिए काली मुर्गियाँ दे देंगी। अरे भाई इतना पैसा अपने शौहर पे लगा दो, अपने ऊपर लगा दो, तो एक जहन फ्रेश हो जाता है ना इंसान का। तो मैं उन खवातीन को बोल रहा हूँ कि पागल और बेवकूफ़ ना बने। मेरे सामने का एक वाक़या है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप यकीन करिएगा, मैं सच बता रहा हूँ। वो वाक़या जो मेरे सामने हुआ, मैं शूटिंग पर था, ठीक है, तो हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो बड़ी परेशान है। अच्छा मैंने बोला क्या बात है, बड़ी परेशान, आज मेरा मेकअप अच्छा नहीं कर रही है स्टूडियो में। तो बोलने यार आमिर भाई मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे घर में मेरी नंद आई हुई है। अच्छा। हाँ, और वो नहीं, नंद से तो परेशान होता है, लेकिन उनकी परेशानी कुछ और थी। वो नंद आई हुई है लेकिन 5 साल से नहाई हुई नहीं। 5 साल से वो नहाई हुई नहीं है। अब सोचिए आप अहमद भाई, एक होता है 5 दिन 5 हफ्ते, नहीं 5 हफ्ते 5 दिन 5 घंटे, उन्होंने 5 महीने भी नहीं 5 साल से बोला। और मैं बेजार हूँ कि मेरे घर से कब जाएंगे, और जा नहीं रही। तो मैंने बोला वजह क्या है, घर में पानी नहीं आ रहा या शैम्पू नहीं है? तो वो हंसने लगी, बोले नहीं बात ऐसी नहीं है, शैम्पू भी है पानी भी आमिर भाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अहमद भाई मैंने उनसे ये कहा कि अगर मैं ये आपका मसला हल करवा दूं तो आप खुश हो जाएंगी, आप मुतमईन हो जाएंगी। तो बोले आमिर भाई कि आप उनको घर से निकाल देंगे, मेरी नंद को। मैं घर से नहीं निकालूंगा, मैं आपका मसला हल करवा दूंगा, मुझे पता है उनके साथ क्या मसला है, अगर आप बोलती हैं। तो बोले चले ठीक है आमिर भाई आप करवा दें। मैंने उनको बोला कि मैं आपको जहाँ का एड्रेस दूँ आप वहाँ पर आ जाएंगी। तो बोले कब आना है? मैंने अभी मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। मैंने उस हजरत को मैंने कॉल की, मैंने ये बताया कि एक खातून है और वो इतने साल से नहाई नहीं है। बताइए उन खातून यकीन किया। तब पहले नाम पूछा, वालदा का नाम पूछा, तो बताया इनके ऊपर असरात हैं और चपेटे में आई हुई है। इसलिए ठीक है ना, वो साया उनके साथ साथ था, वो नहाने नहीं दे रहा था उनको, ठीक है ना, नहाने नहीं दे रहा था। जब मैंने उनको बताया तो बोलने लगी कि कब तक आना है। उन्होंने बोला इनको बोले कि 8 से 9 बजे के वक्त मेरे पास आ जाए, ठीक है ना। जैसे ही वो घर पहुंची उन्होंने मुझे कॉल की कि आमिर बाबा हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। जब 9 बजे का वक्त था उन्होंने मुझे कॉल किया, हम रास्ते में, उनसे पहले मैं पहुंचा हुआ था वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर पहुंचा हुआ था उनकी कॉल आई कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आप मुझे एड्रेस बताएं किस तरफ आना है। जब मैंने बोला कि आप वहाँ पर आ जाएं तो वो रक्शे में आई हैं वो खातून। एक तो वो थी खातून जो नहाई नहीं थी, उनके साथ एक लेडीज थी। और उनके कहने के ऊपर वाकई मैं बात कर रहा हूँ कि उनके कहने के ऊपर वो आ गई, वो बिल्कुल आ गई हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ये बोलकर नहीं लाई हैं कि मैं हाँ वो ये बोलकर नहीं लाई हैं, ठीक है ना, कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ किसी के पास। वो ये कि मुझे कहीं जाना है तो मेरे साथ चलो, ये लेकर आई है। जब वहाँ पर आई हैं तो मैं एकदम डर गया। उनके बाल 6 साल से जो नहाई नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही हैं
कि जैसे चुड़ैल आ जाती है, ठीक है ना, और उनकी आंखें, उनका हुलिया, पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि बस मुझे भी डर लग रहा है, मतलब मुझे भी खौफ आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब उनको अंदर बुलाया तो वो डर रही है कमरे में आते हुए, क्योंकि कमरे में हजरत बैठे में और उनके ऊपर जिन्नात थे, उन खातून के ऊपर जिन्नात थे, वो अंदर आ नहीं रहे थे, तो जिन्नात वहीं रुक गए दरवाजे पे। तो हजरत क्या बोल रहे हैं, अंदर आओ, तो जिन्नात क्या बोल रहे हैं, नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब वो औरत उनसे मुखातिब थी। ठीक है ना। अच्छा, मैं उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, हजरत की और वो जिन्नात की, वो मना कर रहा है। तो मैंने बोला ये आप किससे बोल रहे हैं? वो तो जवाब ही नहीं दे रही खातून। बोले खातून जवाब नहीं दे रही, मुझे जिन्नात जवाब दे रहे हैं, वो अंदर नहीं आएंगे जब तक कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। मैंने ना इस क्या मतलब, मैं तो डर गया कि भाई ये क्या, कि जिन्नात अंदर नहीं आएंगे। बोले वो गेट पे खड़े रहेंगे, ये औरत अंदर आएगी। बोले अंदर आओ, ठीक है ना, वो खातून अंदर आएंगी, जिन्नात वहीं खड़े। अब वो औरत क्या बोल रही है कि जब तक कि मैं अभी रास्ते में थी तो मेरे पर कोई वजन था, और जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ तो वजन उतर गया। तो उन्होंने कहा कि आप जिन्नातों को साथ लेकर आइए, वो बाहर खड़े में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप यकीन करें, जब उन्होंने पढ़ाई की है उनके ऊपर, जब दम किया है उनके ऊपर, ठीक है ना, और मैं तो इस तरफ आ गया, मैं उन्हीं के सामने पास ही बैठा हुआ था। मैंने ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि कुछ मामला बिगड़ ना जाए, क्योंकि इनके ऊपर तो जिन्नात है, हमला कर दे। तो मैं उस तरफ आ गया कि मुझे भी डर लगने लगा। अब मैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, वो पढ़ाई हो रही है और वो पढ़ते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं, और मैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, जब तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर गए, उन्होंने दम किया और फूंका, तो उसके बाद वो नॉर्मल रिलैक्स हो गए। उनसे पूछा कि अब बताइए कि आपके ऊपर कुछ फर्क पड़ा, ठीक है ना, तो वो कुछ बताने लगी कि वजन मेरा हल्का हो गया। अभी तक तो मैं जब घर पे थी और मैं रास्ते में थी तो मुझे घबराहट थी, ठीक है ना, अब हल्का हो गया। जब वो उठी हैं और वो अपने घर गई हैं, घर जाने के बाद मुझे जो मेकअप आर्टिस्ट थी उनका फोन आया कि आमिर बाबा ये कौन थे। मैंने क्यों, क्या हो गया? अच्छा, मैं ये समझी शिकायत कर रही है, मैं ये समझा ये शिकायत कर रही है, लेकिन क्या बोलने लगी, यार वो आते के साथ ही अंदर गई है नहाने। अच्छा, वो आते के साथ ही अंदर नहाने के लिए गई है, मतलब जो उनके ऊपर था वो उतर गया, जो उनके ऊपर था। लेकिन था क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से खवातीन को फायदा होगा। देखें आप लोग, जैसे वो औरतें होती है ना जो जाली आमिल बाबों के पास जाती है, तो उनके साथ लगकर पड़ोसन भी चले जाती है, पड़ोसन भी चली जाती है ना, तो वो बोलती है हम भी चलते हैं साथ। तो आप लोग साथ मत जाया करें। अगर एक औरत जाली आमिल बाबा के पास जा रही है, फलाने के पास जा रही है, तो आप लोग हरगिज उनके साथ नहीं जाए, क्योंकि लपेटे में वो नहीं आएगी, आप लोग आ जाएंगे। तो ये वही खातून थी, ये किसी लेडीज के साथ गई थी जाली आमिल बाबा के पास, वहां पर गई थी, वहां पर इसके ऊपर जिन्नात चले गए। रेंज में उसको आना था, लेकिन रेंज में ये आ गए, इसके ऊपर मसला हो गया था जो इसने बताया। कितने नुकसानात होते हैं क्या कि पता नहीं कौन से असरात हो जाते हैं, कौन से जिन्नात आ जाते हैं, ठीक है ना। मसले मसाइल इतने हो जाते हैं कि सामने वाले को भी परेशानी, उसके घर वालों को भी परेशानी। और आजकल अहमद भाई लेडीज के साथ ये मामलात बहुत हैं। आप जाइए, जगह जगह पे रश लगा हुआ है, ऐसी जगहों पर जाएंगे लेडीज की लाइनें लगी हुई हैं, लाइन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जेंट्स की इतनी लाइनें नहीं है, मर्द हजरात की, लेडीज की, खवातीन की ज्यादा लाइन है। और डर मैं आपको बता नहीं सकता, उसका चेहरा है ना, अभी तक मेरे दिमाग में और मेरे जहन में, मेरी आंखों के सामने, अभी तक मेरी जहन में। आपका चेहरा बता रहा है कि किस तरह से आप पे वाकया वो गुजरा होगा। अरे उसके बाल ये लंबे, 6 साल से नई नाई हुई है, ठीक है ना, वो अलग ही, उसके बाल चिपके हुए नहीं होते जो चिपक वाले, वो वाले बाल, और वो यूं। मैं बोल रहा हूँ भाई उस्ताद, इसके ऊपर क्या हावी हुआ भाई। अच्छा, उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, डर मेरे अंदर इतना बैठा हुआ कि कहीं कुछ मैं आ गया हूँ, ये सही है गलत है, तो मैं भाग जाऊं, या मुझे आना नहीं चाहिए था, या मुझे फोन पर ही बता देना चाहिए था, या फोन पर इनको लाइन अप कर देना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं उसकी जो आंखें थी ना, रेड बिल्कुल होती है ना, लाल आंखें, बिल्कुल न्यू, ये वाली आंखें, वो न्यू देख रही हूँ। ऐसे मराहिल और ऐसी चीजें, और डर लगता है कि बस कुछ हादसा हमारे साथ ना हो जाए। अल्लाह सबको अपने अफ़ज़ान में रखे। बस आप अपने प्लेटफॉर्म से उन खवातीन को
एहतियात करवाएं कि जो आमिलों के पास चली जाती हैं, अच्छा जाना किसी और खातून को होता है, वो चुपक के अपने साथ चली जाती है लपक के कि हम भी साथ चलते हैं। भाई आप लोग साथ क्यों जा रहे हो? आपका क्या मामला है? आपके क्या आप क्यों जा रहे हो? आप जा रहे हो तो आपके साथ परेशानी आ सकती है। देखिए नाज़रीन, आमिर बाबा ने आज बहुत बड़ी बात हमें बताई है और अक्सर वो बेशतर ऐसा ही होता है। एक ऐसे ही बिल्कुल हादसा मेरे साथ, मेरी फैमिली में भी गुजरा है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं भी वो हादसा आपको जरूर आपसे शेयर करूंगा। देखें, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह आपको मिलेंगे। जाली जैसे आमिल हो गए, जाली आप कह लें डॉक्टर हो गए, और एक्स बहुत सारी फील्ड्स के ऐसे लोग हैं जो जाली भी होते हैं। तो ऐसे ही लोगों से एहतियात करें। कोशिश करें कि अगर आप किसी के साथ ऐसा वाकया है जो किसी आमिल के पास जाना चाह रहा है तो आप कोशिश करेंगे ना जाएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप अंदर ना जाएं, आप बाहर ही खड़े रहें, उनका इंतजार करें। वो जब अपने काम से फुर्सत होके आए तो फिर आप उनसे बात कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।